घोंसला ही तो होता है मायका, जहाँ से हम सब कुछ पीछे छोड़कर तिनको रूपी यादों को दिल में बसाकर अपने नए आशियाने की तरफ निकल पड़ते हैं। सो हे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुषी, अ वर्किंग वुमेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। मैं आयुषी आप सबका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी के वरुणा गंगा के तट पर बसे एक सुंदर से गाँव बसुंगा से। तो आज सुबह की मेरी शुरुआत होती है चुन्नू की सैतानियों से। मैं सोई हुई थी और ये बार बार दरवाज़ा खोल के मुझे देख रहा था कि मैं उठी कि नहीं लेकिन फाइनली चलो मेरे को इसने उठा दिया और मैं उठ गई थी। तो आज का वेदर चेक किया मैंने सबसे पहले और वेदर बहुत ही औसम था। मुझे पता नहीं क्यों लेकिन क्लाउडी वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब पता नहीं क्यों लगता है लेकिन अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं छुन्नू ने किया मुझे बहुत 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 सारा प्यार और उसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था डेड और लाइट भी सुबह से ज्ञान सुबह नहीं आ रही थी। फिर मैं आ जाती हूँ सीधा डायरेक्ट अपने ससुराल। तो ससुराल आते ही मेरे को दादी ने बताया कि एल्बम आ गई है और फ़ोटोज़ भी आई हैं। तो मैंने सोचा चलो चेक करा जाए। तो सबसे पहले मैंने देखी फ़ोटोज़। तो फ़ोटोज़ देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब एल्बम देख लेते हैं। तो ये देखो, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा लिखा हुआ, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव था। एल्बम को देख के मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख और वो था मेरा मेकअप। इतने पैसे देने के बाद भी इतना गंदा मेकअप था। मेहंदी का तो मैं क्या ही बताऊं, चलो ये तो वेडिंग का तो थोड़ा बहुत ठीक भी था। तो चलो इस दुख को साइड में रख के मैंने सोचा कि टिल्लू को बिस्किट दिया जाए, काफ़ी दिन से उसने खाए नहीं थे। तो उसके बाद मेरे को याद आया कि मेरे प्लांट्स का भी बुरा हाल हो गया होगा। तो देखा वो सूखे हुए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने उन्हें वाटर। उसके बाद मैं चल पड़ी किचन में। तो सास जी और ससुर जी भी आ गए थे। ससुर जी कॉलेज से आ गए थे और सास जी खेत से आ गई थी। तो मैंने सोचा उनके लिए जल्दी जल्दी चाय बना देती हूँ। फिर मैं कुछ मिठाइयाँ लेके आई थी मायके से, तो मैंने सोचा कि वो ही सर्व कर देती हूँ चाय के साथ। अच्छी लगती है ना, मतलब ठीक लगता है। अभी फिर खा लिया तो खा लिया और नहीं तो फिर नहीं खाया जाता। तो मैंने सोचा वो दे देती हूँ। तो फिर चलो अब मैं करती हूँ चाय सर्व और आप लोगों से मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत अपने काम, आप लोगों से फिर बाद में ही मिलती हूँ। यार आज मुझे ना मौसम बहुत ज़्यादा दीवाना बना रहा था अपना, एक तो मॉर्निंग में और फिर देखो अभी भी बहुत प्यारा हो रहा था। तो चलो अब बारी थी डिनर की, तो दादी से पूछते हैं क्या बनाया जाए। राजमा की दाल और उसके साथ और सब्जी मशरूम। हाँ मशरूम तो ला रखे। और उसके मशरूम के साथ क्या खाओगे? मटर मशरूम खाओगे? ठीक। रोटी चावल नहीं खाओगे? बुखार आ रहा ना आपको? आप नहीं खाना चावल, ठीक है रोटी खाएंगे, ठीक है। तो दादी ने तो बता ही दिया था कि बनाना क्या है। तो मैंने सबसे पहले किए एक तरफ मटर बॉईल और एक तरफ राजमा की दाल बॉईल। तो उसके बाद मैंने देखे मशरूम, तो ये देखो कैसे हो रखे थे। तो मैंने सबसे पहले इन्हें ढंग से वॉश किया। इन्हें वॉश करने के बाद तो अब आई थी मशरूम चॉप करने की। तो सबसे पहले मैंने मशरूम ही चॉप किए, फिर मैंने सोचा कि उसके बाद मैं सारी चीज़ें चॉप करूँगी। फिर मैंने प्याज भी चॉप करने स्टार्ट कर दिए और फिर मैंने टमाटर भी कर दिए। अब मुझे ध्यान आता है कि लहसुन तो नीचे है, तो मैंने सोचा पहले मैं मटर देख लेती हूँ और तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ, तब तक मैं आ जाती हूँ नीचे से। तो मैं अब चल पड़ी नीचे, क्योंकि हमारा एक स्टोर रूम है ना, हम वहाँ पे ही सारा सब चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। तो नीचे से ही हम लेके आते हैं जो भी हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, तो हम नीचे से लेके आते हैं। तो चलो अब लहसुन लेके मैं जा रही थी ऊपर, तब तक मुझे मिला टिल्लू। देखो ये हमेशा की तरह मेरे पीछे 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 घूमता रहता है। तो मैंने इसे बोला ले टिल्लू लहसुन खा ले, लेकिन इसे नहीं खाई। फिर मैं चल पड़ी ऊपर। फिर उसके बाद मैंने बनाया लहसुन का पेस्ट। लहसुन के पेस्ट बनाने के बाद अब बारी थी खाना बनाने की। तो चलो अब तेल गर्म हो गया, तो मैंने डाले प्याज और फिर उसके बाद मैंने होने दिया उनको डार्क ब्राउन। तो जैसे ही वो ब्राउन हो जाता है तो मैं डाल देती हूँ उसमें टमाटर और लहसुन। तो आज टमाटर ना वो वाले थे, मतलब ग्रीन वाले थे, तो बड़े बड़े वाले नहीं रहते, तो वो ढंग से प्रॉपरली गल नहीं पाते, तो फिर उनको गलाने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं मसाला डाल के नमक डाल के छोड़ देती। तो जैसे ही टमाटर गल जाते हैं उसके बाद मैं उसमें ऐड कर देती हूँ मटर और मशरूम। तो मटर मशरूम ऐड करने के बाद मैंने उसे पकाया और अब बन गई थी मेरी मटर मशरूम। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं दाल भी छौंक देती हूँ। तो एक तरफ मैंने दाल छौंक दी, उसके बाद मैं बनाने लगी रोटियाँ, क्योंकि अब तो खाने का टाइम हो ही रहा था। और हम लोग रात का डिनर थोड़ा जल्दी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबको आदत है थोड़ा जल्दी खाने की, इस वजह से फिर मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और जैसे मैं पूरी तरीके से काम करके फ्री हो जाती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं मम्मी और चुन्नू को बहुत ज़्यादा मिस करी थी, बहुत ज़्यादा। कितना अजीब होता है ना लड़कियों के लिए, पहले कुछ दिन के लिए मायके तो जाती हैं, लेकिन जब आती हैं तो फिर बहुत ख़राब लगता है। चलो आज के लिए बस इतना ही, अब आप लोगों से कल मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।